हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आप सभी को पता ही है कि हम हिंदी की शिक्षण विधियाँ पढ़ रहे हैं इस चैनल पर और बिल्कुल निःशुल्क चलाई जा रही है, बिना किसी शुल्क के। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे सैनिक विधि के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सैनिक विधि के बारे में बात करेंगे। देखिए, 20 प्रश्न बनते हैं और 20 प्रश्न यानी कि 40 अंक। कितने अंक? 40 अंक। तो 40 नंबर के 20 प्रश्न हो गए। एक प्रश्न हुआ 2 नंबर का। ठीक है, तो इन विधियों में से प्रश्न बनते हैं क्योंकि सेकंड ग्रेड के सिलेबस में हमें 25 विधियां, सिलेबस में हमारे कितनी हैं? 25 विधियां हैं और धीरे धीरे करके हम आधे से ज़्यादा विधियां इस चैनल पर कर चुके हैं। आगे भी क्लास कंटिन्यू रहने वाली है, तो बने रहिए, जुड़े रहिए। और सबसे पहले, अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और वीडियो अगर पसंद आ रही है, सेशंस अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक भी कीजिए, प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं सैनिक विधि के बारे में। नाम से ही पता है सैनिक विधि यानी कि सैनिकों के लिए होगी। ठीक है, जैसे कि नाम से ही ज्ञात है, सैनिक विधि कहा गया है, तो यानी कि सैनिकों के लिए होगी ये विधि। तो क्या लिखा है? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उस समय अमेरिका में सैनिकों की कमी आ गई थी। जो अमेरिका देश है, तो वहाँ पर सैनिकों की क्या हो गई थी? कमी आ गई थी। ठीक है, उस कमी को पूरा करने के लिए जो ट्रेंड किए गए थे लोग, जो अशिक्षित लोग थे, उनको ट्रेंड किया गया था, सैनिक बनाया गया था उनको। ठीक है, तब ये सैनिक विधि आई थी, तब इसकी उत्पत्ति होती है। तो दूसरे विश्व युद्ध में, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका में सैनिकों की कमी आ गई थी, तब सैनिकों को क्या किया? भर्ती किया गया था। ठीक है, इतनी बात आप याद रखना। आगे चलते हैं। तब अमेरिका सरकार ने क्रियात्मक अनुसंधान के आधार पर, ये देखिए, तब अमेरिकी सरकार ने क्रियात्मक अनुसंधान के आधार पर सेना में अशिक्षित लोगों की भर्ती की। कैसे लोगों की भर्ती की थी? अशिक्षित लोगों की भर्ती की तथा उन लोगों को भाषा सिखाने के लिए एएसटीपी, एएसटीपी क्या मतलब है इसका? आर्मी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, आर्मी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, एएसटीपी, ये शुरुआत की थी अमेरिकी सरकार ने। ठीक है, अशिक्षित लोगों को भर्ती कर रहे थे क्योंकि सैनिकों की कमी आ गई थी। तो इस भाषा, ठीक है, उनको भाषा सिखानी है, वो कैसे एक दूसरे से संप्रेषण करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, क्योंकि अन्य देशों में भेजा जाना था, युद्ध करने के लिए अन्य देशों में भेज रहे थे या अन्य देशों से अपने, तो किस तरह से वो संप्रेषण करेंगे, किस तरह से कम्युनिकेशन करेंगे, उसके लिए उनको भाषा सिखाना था, क्योंकि वे अशिक्षित हैं तो उनको ट्रेंड करना था। ठीक है, तब ये सैनिक विधि आई थी। इसमें क्या था कि 15 से 20 लोगों का समूह, 15 से 20 लोगों का ग्रुप होता है और सिर्फ भाषा के आधार पर अशिक्षित सैनिकों को भाषा का ज्ञान कराया जाता था। मतलब 15 से 20 लोग ले लिए, अशिक्षित जो सैनिक है उनको ले लिए और उनको शिक्षित करा रहे हैं, भाषा के आधार पर करा रहे हैं, क्योंकि जब वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे, किस तरह से वो कोड होगा, किस तरह से बात करेंगे, उनको वो भाषा के आधार पर सिर्फ भाषा के आधार पर शिक्षित कर रहे थे, क्योंकि उनको युद्ध करना था, कैसे वो बातचीत करेंगे। ठीक है, इसलिए इसे श्रव्य भाष्य सैनिक विधि या आर्मी मेथड भी कहते हैं। देखो, या तो आ सकता है श्रव्य भाष्य सैनिक विधि या आ सकता है आर्मी मेथड, और या कहा जा सकता है सैनिक विधि। तो 3 नाम हो गए इसके। कौन कौन से हुए? श्रव्य भाष्य सैनिक विधि, श्रव्य भाष्य सैनिक विधि, और हुआ आर्मी मेथड, और हुआ सैनिक विधि। ठीक है, सैनिक विधि को कहते हैं। भाषा विज्ञान तथा शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले कौन कौन थे, ये नाम आप जरा याद रखना। थे पेंज, बोज, सपीर, ब्लूमफील्ड इत्यादि विद्वानों ने आर्मी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम का आरंभ किया। इन 4 व्यक्तियों ने, ये तो हुए महत्वपूर्ण और बाकी भी हैं, ये मुख्य मुख्य हैं। कौन कौन से हैं? पेंज, बोज, स्पीयर, ब्लूमफील्ड। ठीक है, आधा ब है ये, ब्लूमफील्ड। ठीक है, इन विद्वानों ने आर्मी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम का क्या किया था? आरंभ। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इसी तरह से बनेगा, लाइन टू लाइन क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, याद रखिएगा।
आगे देख लेते हैं। भारतीय परिवेश में जब बालकों को मौखिक रूप से भाषा का ज्ञान दिया जाना होता है। अच्छा, ये तो सैनिक विधि हुई जो सैनिकों के लिए हुई थी, अमेरिका लेकर आया था, अमेरिका की सरकार ने युद्ध के दौरान अपने सैनिकों को तैयार किया था भाषा के आधार पर, ये तो वो हुई। अब बच्चों के लिए, बालकों के लिए हम किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं? अब तो कोई द्वितीय विश्व युद्ध नहीं है ना, तो अब कैसे उनको तैयार कर सकते हैं? अब देखिए, भारतीय परिवेश में जब बालकों को मौखिक रूप से, ओरली, भाषा का ज्ञान दिया जाना होता है, उस समय इस विधि का उपयोग किया जाता है। बार बार उनको क्या दिया जाएगा? भाषा के आधार पर ट्रेंड किया जाएगा। जैसे कि कोई दूसरी भाषा अगर सिखानी है, जैसे मानो इंग्लिश, तो हम पहले हिंदी लिख देंगे पानी, है ना, पानी, और पानी के सामने लिख देंगे वाटर, तो उसके बाद ये दोनों भाषाओं के शब्द हो गए, अर्थ एक ही है। तो मौखिक रूप से इस तरह से उनको तैयार किया जाता है। छोटे बालकों के लिए भी ये उपयोगी है। ठीक है। इस विधि में शिक्षक स्वयं अथवा टेप समझ रहे हैं, टेप रिकॉर्डर द्वारा पूरा पाठ सुनाता है उनको। विद्यार्थी द्वारा उच्चारण एवं अनुकरण करने के कारण इसे अनुकरण परिस्मरण विधि भी कहते हैं। क्या करेंगे शिक्षक? शिक्षक करेंगे एक टेप में उनको सिखाएंगे पाठ, पाठ जैसा वो पूरा सुनेंगे, उनका उच्चारण सुनेंगे, उनका अनुकरण करेंगे, और इसे ही कहा गया है अनुकरण परिस्मरण विधि के नाम से भी इसको जाना जाएगा। तो शिक्षक क्या करेंगे? टेप द्वारा उनको पूरा पाठ सुनाते हैं सैनिक विधि में। ठीक है, देखो, प्रत्यक्ष विधि के दोषों का निवारण बहुत कुछ इस विधि द्वारा हो जाता है। जो प्रत्यक्ष विधि हमने पढ़ ली है, हमारी पहली या दूसरी क्लास थी, डायरेक्ट मेथड भी पढ़ लिया हमने, उसमें ये जो दोष आते हैं कि डायरेक्ट पढ़ना है, उसके निवारण के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि डायरेक्ट मेथड में और इसमें इसके दोषों को दूर किया जाएगा। उनको टेप के द्वारा पूरा पाठ अगर वो पढ़ाते हैं, देखो पाठ वो याद तो रख नहीं पाएगा, ये तो पॉसिबिलिटी है कि पूरा पाठ अगर उसको टेप रिकॉर्डर के माध्यम से सुना दिया जाए, वो अनुकरण करेगा, वो उच्चारण करेगा, पूरा पाठ वो समझ पाना या याद रख पाना संभव नहीं है। ठीक है, तो उनके जो वर्ड्स हैं उनको वो पकड़ता है, उनके उच्चारण को, उनका जो प्रोनाउंसिएशन है उनको वो पकड़ता है, और उसके माध्यम से वो अपनी समस्याओं को दूर कर पाता है सैनिक विधि में। इसमें भाषा क्षमता विकसित होती है। भाषा की क्या विकसित होगी? क्षमता। जितना सुनेगा उतना उसका उच्चारण भी अच्छा होगा। ठीक है, वो अनुकरण करेगा, बार बार दिमाग में सेंसेस यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि इंद्रियां यूज़ हो रही है। और मैंने आपको हर वीडियो में या लगभग वीडियो में यही कहा है कि जितना आप सुनेंगे उतना आप ज़्यादा बेहतर याद कर पाएंगे, याद बेहतर रख पाएंगे। तो ज़्यादा सुनो, आँखों से देखो, जो हमारी इंद्रियां हैं वो इसमें काम करती हैं और बहुत अच्छे से चीज़ें याद भी रह जाती हैं। इसका उद्देश्य बालकों के वास्तविक परिस्थिति में भाषा का प्रयोग कर सकने की योग्यता प्रदान करना है। क्या है इसका उद्देश्य? बालकों की वास्तविक परिस्थिति में भाषा का प्रयोग कर सकने की योग्यता प्रदान करना है। भाषा का प्रयोग वो कैसे करेगा, उसको योग्यता इसमें प्राप्त हो जाती है। इस विधि में भाषा के कौशलों का अभ्यास कराया जाता है। भाषा के जो कौशल हैं कौन कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, पता ही होगा कौन कौन से हो गए? LSRW, LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उनका अभ्यास कराया जाता है। यह प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। पूछा जा सकता है जो सैनिक विधि है वो कौन से स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है? तो वो उपयोगी है प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए, ये उपयोगी हो गई। कौन सी विधि? सैनिक विधि। इसमें ये वाली लाइन भी आ सकती है, प्रत्यक्ष विधि के दोषों का जो निवारण करते हैं, इसमें दोषों का निवारण इसमें मिल जाता है। इसमें योग्य जो कौशल होते हैं उसका अभ्यास कराया जाता है। LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, 4 कौशल होते हैं। और पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? तो अमेरिका से हुई। क्या पर्पस था? कि वहाँ के जो अशिक्षित लोग थे उन्हें सैनिकों में भर्ती किया जा रहा था, तब उनको भाषा के आधार पर ट्रेनिंग दी जा रही थी। ठीक है, ये बात की जा सकती है। बात की जा सकती है इनमें किन किन का योगदान था, तो किन किन का था? देखिए, पेंज, बोस, सपीर और ब्लूमफील्ड का था। ठीक है, कौन सा उन्होंने जो प्रोग्राम था वो चलाया था? वो चलाया था उन्होंने आर्मी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। आर्मी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, याद रखना, याद रखना, ASTP। और इसमें कितने लोगों का समूह होता है? 15 से 20 लोगों का समूह होता है। और इसे क्या क्या नाम है इसके? ये है श्रव्य भाष्य सैनिक विधि और है आर्मी मेथड। कौन कौन से हो गए? श्रव्य भाष्य सैनिक विधि और दूसरा हो गया आर्मी
मेथड। इतनी बातें आप लोग याद रखना, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो ये बातें थी, चुनिंदा बातें थी, तो इसके अनुसार आप प्रश्नों को हल भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, अमेरिका में हुई थी, सैनिकों की कमी के कारण हुई थी, भाषा पर बल दिया गया था, भाषा का ज्ञान कराया गया था, क्योंकि वो इंटरेक्शन कैसे करेंगे, कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, इन समस्याओं को सुलझाने के लिए इस सैनिक विधि का उपयोग किया गया था। ठीक है, कौन से स्तर के बच्चों के लिए? प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए उपयोगी होगी। ये बातें कुछ बातें हैं, 6 7 8 10 बातें हैं, इनको आप लोग एकदम याद रखना। चलिए, आज सैनिक विधि हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। कल आती हूँ मैं एक अलग से विधि के साथ में आपके समक्ष। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। चैनल को अभी तक भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आ रही है लाइक भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू।